नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम यूपी टेट में पूछे गए हिंदी के प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। दोस्तों, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं जो कि आपके आने वाले यूपी टेट और टीचर भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि दोस्तों इसी से ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठा लिए जाते हैं और आपके एग्जाम में दे दिया जाता है। तो आपके लिए जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जितने भी टीचर एग्जाम होंगे। तो चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया आपका, ड का उच्चारण स्थान होता है, जो ड दिख रहा है उसका उच्चारण स्थान कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है आपका नासिक, दूसरा है कंठ तालव्य, तीसरा ऑप्शन है मूर्धन्य और चौथा है आपका कंठोच्च। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ड का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो वो होगा आपका नासिक के, है ना। नासिक के से ही आपका ड का उच्चारण होता है, तो ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 4 गज मलमल, है ना, 4 गज मलमल में कौन सा विश्लेषण है वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन दिया है आपका सार्वनामिक है, दूसरा है संख्यावाचक है, तीसरा ऑप्शन है परिणाम बोधक है और चौथा है आपका गुणवाचक है। तो 4 गज मलमल में कौन सा विश्लेषण है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये है आपका परिणाम बोधक, है ना। परिणाम बोधक आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। परिणाम बाधक क्या होगा? आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, समास का विलोम क्या होता है। समास जो होता है उसका विलोम बताना है हमें। पहला ऑप्शन है व्यास, दूसरा है साहसिक, तीसरा है समस्या और चौथा है आपका समासिक। तो समास का विलोम शब्द क्या होता है? तो वो होगा आपका व्यास, है ना। समास का विलोम जो होता है व्यास आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शून्य का तत्सम रूप क्या होगा। जो शून्य दिया गया है उसका तत्सम रूप क्या होगा। पहला ऑप्शन है शून्य, दूसरा है सुना, तीसरा ऑप्शन है शून्य और चौथा है आपका सन्न। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका शून्य। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुहावरा दिया गया है, आंख की किरकिरी होने का क्या अर्थ होता है। ये एक मुहावरा दिया गया आपको कि आंख की किरकिरी होना का क्या होगा। पहला ऑप्शन है आपका अप्रिय लगना, दूसरा है बहुत प्रिय होना, तीसरा ऑप्शन है कष्टदायक होना और चौथा है आपका धोखा देना। तो आंख की किरकिरी होना क्या हो जाएगा? बहुत ही अधिक अप्रिय लगना, है ना। अप्रिय लगना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 अप्रिय लगना करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। जिस शब्द की वर्तनी सही होगी चारों ऑप्शन में उसको हमें बताना होगा। पहला ऑप्शन दिया है आपका अनुग्रहित, दूसरा है अनुग्रहित, तीसरा ऑप्शन दिया गया आपका अनग्रहित और चौथा है अनुगृहित। तो कौन सा वर्तनी जो होगा इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका अनुगृहित होना, है ना। अनुगृहित जो होगा यहाँ पे आपका सही शब्द वर्तनी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। जो शुद्ध शब्द होंगे उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन है पैतृक, दूसरा है पैतृक, तीसरा ऑप्शन है पैतृक और चौथा है पैतृक। तो कौन सा होगा आपका यहाँ पे शुद्ध शब्द? तो वो हो जाएगा आपका पैतृक, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 वाला जो पैतृक होगा ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि श ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। जो श दिया है आपका ये ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है दंत, दूसरा ऑप्शन है तालु, तीसरा है दंत तालु और चौथा है आपका मूर्धा। तो श ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका तालु, है ना। तालु से जो होता है आपके स्वध्वनि का उच्चारण होता है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। जो अत्यंत है उस शब्द में कौन सा जो है उपसर्ग को प्रयोग किया गया है। पहला ऑप्शन है अत, दूसरा है अति, तीसरा है अत्य और चौथा है अ। तो अत्यंत में किस उपसर्ग का प्रयोग जो है किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका अति, है ना। अति, अति जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
उपत्यका का अर्थ क्या होता है? जो उपत्यका है इसका अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है। दूसरा ऑप्शन है पर्वत के पास की भूमि। तीसरा ऑप्शन है आपका पर्वत का शिखर। और चौथा है प्राणियों के पेट का एक अंग। तो उपत्यका क्या होता है? उपत्यका का क्या अर्थ हो जाएगा? तो वो होगा आपका यहाँ पे पर्वत के पास की भूमि, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में मौलिक अभिव्यक्ति का स्वरूप है, जो मौलिक अभिव्यक्ति है उसका स्वरूप कैसा होगा? पहला ऑप्शन है आपका शुद्ध वर्तनी। दूसरा ऑप्शन दिया है आपका श्रुति लेख। तीसरा है आशुभाषण। और चौथा है आपका सुलेखन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मौखिक अभिव्यक्ति का स्वरूप क्या होगा? तो वो होगा आशुभाषण। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा की बोलियां है, जो हिंदी भाषा है उसमें कितनी बोलियां है? पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 18, तीसरा है 25 और चौथा है आपका 22। तो हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं ये पूछा गया है। तो हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो वो हो जाएगा आपका 18, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 18 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि हिंदी में कितनी भाषाएं हैं, है ना, हिंदी में कितनी भाषाएं जो है वो मौजूद है। तो आप हमें उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है, जो मूल शब्द है और प्रत्यय कौन सा है सामाजिक में वो बताना है। पहला ऑप्शन दिया है आपका समाज धन इक। दूसरा है समाज धन इक। तीसरा ऑप्शन है आपका सामाजिक। चौथा है आपका सामाजिक। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन में मूल शब्द और प्रत्यय होगा? तो वो हो जाएगा आपका समाज धन इक, है ना। इसमें आ की मात्रा दिया है, इसमें आ की मात्रा नहीं दिया। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका समाज धन इक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तद्धव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? जो तद्धव पत्रिका है उसके संपादक का नाम यहाँ पे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है आपका लीलाधर जगुड़ी। दूसरा ऑप्शन है आपका अखिलेश। तीसरा है हरे प्रकाश उपाध्याय और चौथा है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। तो तद्धव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अखिलेश, है ना। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 12 बरस लो कुकर, है ना, 12 बरस लो कुकर जीवै अरु तेरा ली लो जिय सियार। यह पंक्ति किसकी है? पहला ऑप्शन है आपका विद्यापति। दूसरा है जगनीक। तीसरा है नरपति नाल्ह और चौथा है आपका चंदर वरदाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका जगनीक, है ना। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका जगनीक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अकाल का पर्यायवाची क्या होगा? अकाल जो है उसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा वो पूछा गया है। पहला ऑप्शन है दुर्भिक्ष। दूसरा ऑप्शन है अपरिहार्य। तीसरा है अंधियारा और चौथा है अक्षत। तो अकाल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वो होगा आपका दुर्भिक्ष, है ना। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे दुर्भिक्ष आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? जो मिश्र वाक्य होगा उसको हमें यहाँ पे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है आपका अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन है क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन है अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। और चौथा दिया है आपका छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं। तो मिश्र वाक्य जो है उसे हमें यहाँ पे पहचानना है। तो कौन सा हो जाएगा? अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया है आपका प्रत्याशा। दूसरा है अनाहुत। तीसरा है अपरिमेय और चौथा है अप्रत्याशित। बहुत ही इजी प्रश्न है। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द हमें यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा आपका अप्रत्याशित। अप्रत्याशित यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुझसे उठा नहीं पाया, मुझसे उठा नहीं पाया वाक्य में वाच्य है। कौन सा वाच्य है इस वाक्य में वो बताना है। पहला ऑप्शन है आपका
कृतवाच्य, दूसरा है भाववाच्य, तीसरा है इनमें से कोई नहीं और चौथा है आपका कर्मवाच्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका भाववाच्य, है ना। ये भाववाच्य का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका भाववाच्य करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है, जो निष्कपट है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? पहला ऑप्शन है निधन कपट, दूसरा है निषधन कपट, तीसरा ऑप्शन है निधन कपट और चौथा है आपका निषधन कपट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निष्कपट का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वो होगा आपका निधन कपट। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने के लिए किया जाता है। जो कौन सा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा देश है जिसमें हिंदी भाषा को लिखने और बोलने में प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है आपका पाकिस्तान, तीसरा है मॉरिशस, चौथा है आपका दक्षिण अमेरिका। तो कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है? जो इसका सही आंसर होगा आपका मॉरिशस, है ना। मॉरिशस जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरसागर किस भाषा की रचना है? जो सूरसागर है वो किस भाषा में रचना किया गया है? पहला ऑप्शन है आपका अवधी, दूसरा है छत्तीसगढ़ी, तीसरा है बुंदेली, चौथा है आपका ब्रजभाषा। तो सूरसागर किस भाषा में रचना किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रजभाषा, है ना। ब्रजभाषा जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सूरसागर की रचना किसने की है ना। किसने की है उसको आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसकी है? वीरों का कैसा हो वसंत यह कविता किसकी है? पहला ऑप्शन है सुमित्रा कुमारी चौहान, दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा ऑप्शन माखनलाल चतुर्वेदी और चौथा है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान। आपका यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका। क्षेत्रीय में कौन सा विश्लेषण है? जो क्षेत्रीय है उसमें कौन सा विश्लेषण है वो हमें पूछा गया है। पहला ऑप्शन है आपका गुणवाचक, दूसरा है सार्वनामिक, तीसरा है संख्यावाचक और चौथा है आपका परिणाम बोधक। तो क्षेत्रीय में कौन सा विश्लेषण हो जाएगा? क्षेत्रीय में होगा आपका गुणवाचक, है ना। गुण को बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चौराहा शब्द में समास है। जो चौराहा है उस शब्द में कौन सा समास होगा? पहला ऑप्शन है आपका कर्मधारय समास, दूसरा है आपका द्विगु समास, तीसरा है अवयवी भाव समास, ये समास होगा और चौथा है आपका द्वंद्व समास। तो चौराहा शब्द में कौन सा समास होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका द्विगु समास, है ना। द्विगु समास में चौराहा आएगा, है ना, क्योंकि 4 राहों के लिए बताया गया है। तो चौराहा समास जो है वो द्विगु समास का उदाहरण है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके यूपी टेट में पूछे गए प्रीवियस ईयर हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि दोस्तों आपके आने वाले यूपी टेट एग्जाम और टीचर भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।